हेलो दोस्तों, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है, इसके पहले वीडियो में भी मैंने बताया है कि क्लास 9 का एग्ज़ाम हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उर्दू के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में और इसके आंसर को समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। आप लोग इस आंसर को अच्छे से याद करके कल के एग्ज़ाम में जाकर के लिख सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि और भी जो सब्जेक्ट्स बच चुके हैं इन सब का भी वीडियो आने वाला है, सो आप लोग निश्चिंत हो जाए। किसी भी तरीके की परेशानी का सामना करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। इस चैनल से जुड़े रहिए, बस मैं आपको सारे क्वेश्चन समय पर प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा जैसे ही क्लास 9 का एग्ज़ाम समाप्त होता है तो आप लोगों को क्लास 10 का बैच का अनाउंसमेंट किया जाएगा और सभी विषयों की इस पर विस्तार पूर्वक पढ़ाई कराई जाएगी। तो चैनल से जरूर जुड़े रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं कि हमारे 2022 के एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछे गए हैं और उसको किस प्रकार से आंसर किए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन ही दिखा देता हूं ताकि आप लोग जो है इस चीज़ को बिलीव कर ले कि ये क्वेश्चन है। नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है फेक है या इस तरीके की बातें वो करने लगते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन आपका। मैं आपको सारे प्रश्नों को दिखाने की कोशिश करता हूं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है आपका प्रश्न सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, यानी आपको 20 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस बनाने रहते हैं और मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चंस बता दूंगा इसके, जो कि 2 नंबर का है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इकबाल की गज़बों का अंदाज़े अज अंदाज दूसरे शायरों से अलग क्यों है। तो देखिए इस तरीके के सवाल यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद देखिए देख सकते हैं ये सारे सवाल आपके हैं, जिसका मैं आपको एक एक करके सभी का आंसर बताने वाला हूँ। इसके अलावा आपके सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ लफ्ज़ है और उसके ज़िद यानी उल्टा भी लिखने के लिए आपको दिए गए हैं। तो इसका भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसका क्या आंसर होगा। इसके अलावा हम लोग आगे बात करेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन है जिसको आपको जो आपसे मतलब लेख लिखने के लिए मुख्य रूप से दिया गया है। तो वो उसको भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि वो लेख क्या कौन कौन विषय के बारे में है और किस किस टॉपिक के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये है आपका कृष्णचंद्र की किसी दो नॉवेल के नाम लिखे। तो देख लीजिए आपसे ये सवाल पूछा गया है, आप लोग निश्चिंत हो जाए। यही सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग निश्चिंतता के साथ ये सारे प्रश्न लिख सकते हैं। देखिए एक है आपका जब खेत जागे और दूसरा है शिकस्त, यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो इसके नॉवेल के नाम यहाँ पर लिखे जा चुके हैं। उसके बाद है आपका मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, यानी एम एम ए और किसने कायम किया था, यानी मोहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने कायम किया, यानी एएमयू किसने कायम किया था। तो सर सैयद अहमद खान इसका जवाब हो जाएगा, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जवाब दिया जा चुका है। उसके बाद है औरत का बड़ा बेटा कहाँ मुलाजमत करता था। तो औरत का बड़ा बेटा जो है रंगून में मुलाजमत किया करता था, ये इसका जवाब है। उसके बाद है इंडियन नेशनल कांग्रेस कब कायम की गई थी। तो इसकी जो कायम की गई थी 1885 ईस्वी को इसको मुख्य रूप से कायम किया गया था, यानी आप कह सकते हैं इसका राइट आंसर ये हो गया। उसके बाद है अख्तर अंसारी के एक शेरी मजमूए का नाम लिखे। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा टेढ़ी टेढ़ी ज़मीन, यानी आप कह सकते हैं कि ये इसका जवाब हो गया। उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है बर्क के वालिदैन का नाम क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बर्क के इनके वालिद का नाम जो है सैयद शाह मोहम्मद कायम रिजवी और वालदा का नाम महमूदा खातून थी, महमूदा खातून है, यानी आप कह सकते हैं कि ये इनके वालिदैन का नाम है। इसके अलावा मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर जो है इसका ऑलरेडी जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके हैं, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आपका बैकल इन शाही का असल नाम क्या है। तो मोहम्मद सफ़ी नूरी है, तो आप कह सकते हैं सफ़ी लोधी है। तो आप देखिए ये इसका यहाँ पर जवाब है। हो सकता है पढ़ने में भी कुछ मिस्टेक हो, तो आप लोग इसको मैनेज कर लीजिए, क्योंकि बहुत समय के बाद मैं उर्दू पढ़ रहा हूँ। उसके बाद देखिए इसमें नकरा की तारीफ़ करिए। तो देखिए इसमें नकरा की तारीफ़ की गई। इसमें नकरा उस इसम को कहते हैं जो कि एक किस्म के तमाम अफराद के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे लड़का लड़की, यानी आप कह सकते हैं कॉमन नाउन आपसे पूछा जा रहा है इसमें नकरा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले अगले क्वेश्चन की ओर। कदीम तालीम ज़रूरी है या नहीं। तो देखिए कदीम तालीम बहुत ज़रूरी है। इससे हम गुज़रे हुए वक्त में क्या कर रहे थे या हम गुज़रे हुए वक्त में क्या थे, ये सब कोई की जानकारी जो है सो हमको इसके मिल पाती है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि प्राचीन काल की जो है पढ़ाई क्यों ज़रूरी है या ज़रूरी है अथवा नहीं है, तो इस तरीके का सवाल है। उसके बाद है आपका
रशीद जहाँ से इस्मत चुगताई की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? तो देखिए एक जलसे में इनकी मुलाकात हुई थी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो शायर होते हैं या शायरा जो होते हैं वो जलसे में जाया करते हैं, तो उन्हीं पर बहुत सारे शायरों से उनकी मुलाकात हो जाती है। तो ये इसका आपका जवाब हो गया। उसके बाद ज़बीर रिज़वी की पहली तहरीर किस किस रिसाले में शाये हुई थी? तो आप कह सकते हैं इनकी पहली तहरीर 1969 ईस्वी में माह 9 में शाये हुई थी। आप कह सकते हैं इसका ये जवाब हो गया। उसके बाद मज़ाहिया मज़ाहिया फतूहात के लिए कौन मशहूर है? तो अकबर इलाहाबादी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ज़िद जो पूछा गया है तो वो है दर्जा झेल इसमाम में ज़िद अर्थात उल्टा लिखना है, यानी विपरीतार्थक शब्द आपको लिखना है। तो देखिए असल का जो है विपरीतार्थक वो नकल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले, नूर का जो है जुल्मत हो जाएगा। उसके बाद आम का ख़ास हो जाएगा, करीब का दूर हो जाएगा, जन्नत का दोज़ख हो जाएगा, जदीद का कदीम हो जाएगा, हराम का हलाल हो जाएगा और दीन का कुफ्र हो जाएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि आपके एग्ज़ाम में जो है लेख लिखने के लिए जो एक सेक्शन आता है जो कि 10 नंबर का पूछा जाता है, उसमें आप लोगों से ईद उल फित्र पर लेख है, उसके बाद मेरा पसंदीदा खेल है, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग है, वर्जिश है और यौम जमहूरिया है। ये सब 5 मुख्य रूप से लेख आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें से किसी एक को आप लोग तैयार करके कल के एग्जाम में जाकर के लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक व अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अगर आप लोगों को हम लोगों का काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।